श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा आज 12 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि आप आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। आज 12 अक्टूबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी के अनुसार एक पत्र के बारे में हम बात करते हैं। मनीषा कुलकर्णी राहता तालुका अस्त गांव से पत्र लिखती हैं। 10 अगस्त 2024 को अचानक से पेट में दर्द हो गया था। सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि कोई बीमारी है, कैंसर है। पाटिल जी से बात की तो उन्होंने मदद की। एक बेलपत्री और एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में चढ़ाती और उसका आचमन करती। शिव की कृपा से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शंकर की करुणा हो जाती है, फिर उसको डराने वाले नहीं मिलते, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले मिलते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंडाल में आए सब लोगों से गुरुजी निवेदन करते हैं, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर कथा का पूरा रस तत्व ग्रहण करें, शिवजी पर पूर्ण विश्वास करें। पूरी आरती होने के बाद तब उस भूमि को नमन करके उस पर हाथ फेरकर उस रज को अपने शरीर पर लगाकर उसको प्रणाम करके जाना और कहना, 3 महीने में मेरे मन की मुराद पूरी कर देना, ताकि मेरा पत्र भी व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गणेश चौहान लालवाड़ी तालुका अंबड़ जिले जालना से हैं। 2022 में मुंह के अंदर छाला हुआ, डॉक्टर को दिखाया, इतना कष्ट हो गया, इलाज करा करा कर थक गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराओ। शिवजी को जल चढ़ाया, उसका आचमन किया, फिर ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद जांच मुंबई गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जांच नील आई। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा अमोल नासिक से हैं, पत्र लिखती हैं। 8 साल हो गए, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे औलाद नहीं होगी। भगवान पर से विश्वास उठ गया। किसी देवता को नहीं मानती थी। पहली बार कथा सुनकर आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कोई हल नहीं निकला। जब कोई हल नजर नहीं आया तो विश्वास टूट गया। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, कोई हल नहीं निकला। चौथी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और यह कहकर किया कि आप मेरी नहीं सुनो तो कम से कम महाराज की तो सुनो, मेरा गर्भ ठहर जाए, ऐसे कृपा करो। तब भी कोई योग नहीं बना। तब नासिक में कथा हुई, वहाँ के पंडाल में जाकर बैठ गई। कथा पूरी होती वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगा लेती। कथा पूरी होने के बाद घर गई। समय निकला 17 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 15 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं हमें शिव पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। थोड़ा दुख ज़्यादा है तो उसको काटने में समय तो लगेगा। दुख मिटेगा ज़रूर, कष्ट मिटेगा ज़रूर, बस थोड़ा धैर्य रखो और शिव पर पूर्ण विश्वास रखो। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह लक्ष्मी पूजन में 2 चीज़ों का होना जरूरी है, पहला कमल गट्टा या कमल का फूल और दूसरा हल्दी, उसी तरह
शिव भक्ति में भी दो चीज़ें जरूरी हैं, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव के प्रति पूर्ण समर्पण। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि शिव जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि जो कार्तिक के महीने में शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे। धन संपदा की वृद्धि होगी, धन संपदा बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, देवादिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, वह सब उसके हो जाएंगे, सब उसके। जितना हम शिव को अपना मानते हैं, शिव उतना हमारे करीब में रहते हैं और हमारे मन के भाव को जानते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कार्तिक के महीने में अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। अष्टमी चाहे अंधेरे की हो या उजाले की हो, दोनों में आप यह उपाय कर सकते हैं। कल सोमवार अष्टमी तिथि है, उस दिन यह उपाय करें। एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करके शिवलिंग पर चढ़ा दो। गुरुजी कहते हैं, अगले वर्ष तक देखना घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले एक उपाय के बारे में हमें बताया है, वह उपाय बता रही हूँ। अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आपसे यह कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, धक्के खाना लिखा है, तो आपको ऐसा करना है कि देसी गाय का दूध जो सुबह के समय का हो वो आपको लेना है, शाम के समय का दूध नहीं लेना है। देसी गाय का सुबह के समय का दूध लें, उसे एक बेल पत्र के बीच वाली पत्ती पर मध्य भाग में थोड़ा सा लगा लें और थोड़ा सा दूध नीचे की तरफ उसी बीच वाली पत्ती पर लगाएं। बाकी की दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुख कभी भी आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। आप इस उपाय को कल अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।